केंद्र सरकार के नए एक्सीडेंट कानून का विरोध लगातार हो रहा है। राजस्थान में चालक और वाहन मालिक कानून के खिलाफ जो नियम बनाए गए हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सुबह से ही राजस्थान लोक परिवहन बस चालक सहित शहर के ट्रक चालकों ने विरोध करते हुए सड़क पर टायर चलाकर रास्ता जाम कर दिया। चालक और वाहन मालिक ने कानून को काला कानून बताते हुए कानून को वापस लेने की मांग की। चालकों ने कानून के तहत भारी भरकम जुर्माने और कठोर सजा का विरोध किया है। अब ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिट एंड रन जो कानून है उसको लेकर के जो विरोध जताया जा रहा है, आप उसको लेकर के तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही हैं और केंद्र सरकार के एक्सीडेंट कानून का अब विरोध राजस्थान के अलग अलग जगहों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। इन कानूनों को काला कानून बताया जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में भी विरोध की जो तस्वीरें हैं वो सामने आता है और भारी भरकम जुर्माने का विरोध किया जा रहा है और देश भर में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और केंद्र सरकार के इस नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर तो पहले से ही ट्रकों की हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब इस हड़ताल में बसों के ड्राइवर भी शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। मामले में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई जगहों पर हड़ताल देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC ने इस कानून को लेकर बैठक भी की। इसी कड़ी में अब राजस्थान के श्रीगंगानगर से भी धरने की खबरें आ रही हैं। बसों के सड़कों पर न आने से यात्री सड़कों पर नजर आने लगे हैं और जिले भर के कई रूटों पर निजी और रोडवेज बसों का आवागमन बंद है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं ड्राइवर का कहना है कि उनके लिए दोनों तरफ से परेशानी की ही बात है, इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा है। ये केंद्र सरकार द्वारा एक नया कानून लाया गया जी, जिसमें दुर्घटना होने पर बस ड्राइवर हो चाहे ट्रक ड्राइवर हो कोई भी हो, अगर घायल को या वो मृत्यु हो जाती है उसको उठाता है तो जनता मारती है, नहीं उठाता तो सरकार ने कानून बनाया भी 10 लाख रुपए जुर्माना। तो इसमें ड्राइवर को दोनों तरफ से मार ही मार है जी। तो मुश्किल से 10-15 हज़ार 12 हज़ार में परिवार का पालन पोषण करता है। इतना ही पैसा हो ड्राइवर कनेक्टरों के पास तो वो ये प्राइवेट नौकरी करेगी क्यों। हिट एंड रन प्रकरण में नए कानून लागू करने के विरोध में डूंगरपुर जिले के साबला में ड्राइवरों ने बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर जाम कर दिया। वहीं कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक जाम के बाद ड्राइवरों ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है। ड्राइवरों के खिलाफ कानून बनाए, वो उनका खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उन कानून को वापस ले। और पहले जो भारत सरकार के द्वारा ड्राइवरों को यथावत नियम बने थे प्रारूप के अनुसार, पहले ड्राइवर की जमानत होती, बाद में मोटर मुक्ति होती। अब ड्राइवर जेल में जाएगा, मोटर मस्ती मारेगा, इसका हम खंडन करते हैं। और ये पूरे साबला ब्लॉक, साबला तहसील, मावजी सर्कल पे जितने भी साथी मेरे खड़े हैं वो सारे हम खंडन करने के लिए ही रोड पे एकत्रित हुए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे भारत देश के ड्राइवरों से आह्वान करते हैं कि एक भी लोडिंग या सरकारी बस नहीं चलेगी। 12 में केंद्र सरकार के नए एक्सीडेंट कानून का विरोध जारी है। 4 मूर्ति चौराहे पर राजस्थान लोक परिवहन बस ड्राइवर सहित ट्रक ड्राइवरों ने टायर जला करके प्रदर्शन किया। सड़क पर लगाया जाम ड्राइवरों ने और काला कानून इसको बताया है, वापस लेने की बात की है और कहा जा रहा है कि इस कानून को सरकार वापस दे। ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जो परिवहन मंत्री और जो केंद्र से जो काला कानून बनाया गया है ड्राइवरों के खिलाफ, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें ड्राइवर के ऊपर सारी जिम्मेदारी तो उन्होंने रख दी है और ड्राइवर के ऊपर 8 लाख या 7 लाख रुपए जुर्माना भी है। पूरी जिंदगी अगर ड्राइवर कमाता है तो भी वो 7 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता। ये 7,000 रुपए 8,000 रुपए पर मंथली कमाने वाला बताओ 8 लाख रुपए कहाँ से लाके जुर्माना भरे। और उसके बाद में जो है ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सजा अलग है।
अब अगर वो 10 साल की सजा भुगतेगा तो बोलो उसका पीछे पेट कौन पालेगा परिवार का। दूसरी बात कि एक्सीडेंट स्पॉट पे जो भी आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसको अगर वो ड्राइवर उठा के लेके जाएगा हॉस्पिटल, इसकी गारंटी कौन लेगा कि पब्लिक उसको पकड़ के और मार के पीट के खत्म नहीं कर देगी। बड़ा गंभीर मामला है और इसी को लेकर के प्रदेश और देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन प्रदेश की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। चूरू से गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे संवाददाता चित्तौड़गढ़ से सलमान मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। सबसे पहले गजेंद्र, चूरू के अंदर तस्वीरें क्या है? विरोध खूब हो रहा है, ड्राइवर लगातार इस बात को रख रहे हैं कि साहब महीने का हमारा जो दिहाड़ी होती है वो बहुत कम होती है, 7-8 हज़ार रुपये कमाते हैं और अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसमें 7 लाख रुपए से जो जुर्माना शुरू होता है कानून के प्रावधान के मुताबिक, तो बड़ा लंबा है। उसका भुगतान कैसे कर पाएंगे? निश्चित रूप से ट्रक ड्राइवर में, इसके अलावा जितने भी जो ड्राइवर है, उन लोगों को में भारी आक्रोश व्याप्त है। जैसे ये कानून आया है हिट एंड रन के अंदर ये सजा का प्रावधान है और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, तो उनका कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसे में यदि आप इस प्रकार से जुर्माना हम पे लगा देंगे तो वैसे भी हम बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ऐसे में ड्राइवरों में भारी आक्रोश है। इसी का नतीजा है कि आज जो हनुमानगढ़ से जयपुर जो मार्ग है वहां पर आज ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया, काफी लोगों को परेशानी हुई। उनका कहना है कि यदि जल्द ही इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तो हमारी ओर से और बड़ा आंदोलन होगा। और कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल से तो ट्रांसपोर्ट जो है उनके हड़ताल से कहीं ना कहीं इसमें जो दाम है वो भी बढ़ेंगे, सभी को परेशानी होगी। ऐसे में आज भारी आक्रोश है वो ट्रक ड्राइवरों में देखा गया है। उनका कहना है कि निर्णय वापस लिया जाए। हालांकि निर्णय के अंदर मंशा सरकार की अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस निर्णय के अंदर कई सारी खामियां हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। जी नहीं गजेंद्र, लेकिन इसमें एक बात ये भी है, मैं जरा सलमान का रुख कर लेता हूँ। सलमान, जरा एक चीज बताइए कि इसमें क्या अकेले सिर्फ जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं या ड्राइवर हैं सिर्फ वही इस विरोध के अंदर शामिल हो रहे हैं, या जो सरकारी बसों को चलाने वाले ड्राइवर हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, इस समय जो खड़ा हूँ वो रोड बस स्टैंड पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या जो रोड बस है उसका चक्का जाम कर दिया यहाँ के लोगों ने। जो चालक है उन्होंने पूरा कर दिया। इसके अलावा जो टैक्सी चालक है उन्होंने सभी ने भी यहाँ पर अभी ज्ञापन दिया है और इसके अलावा जो प्राइवेट निजी बस है उन्होंने अपना चक्के जाम कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर हमें यह सूचना मिली है कि जो चित्तौड़गढ़ से जो कोटा नेशनल हाईवे है वो भी यहाँ पर चक्का जाम कर दिया। सभी जो बस चालक हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां रोड पे सड़क पे खड़ी कर दी हैं। अभी यहाँ पर जो है यहाँ जो चालक है वो यहाँ इकट्ठे हो रहे चित्तौड़गढ़ में और मैं आपसे यहाँ जो है उनसे बात भी कराना चाहूँ उनकी एक्चुअली मांगे क्या है, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ लगातार नारेबाजी ये कर रहे हैं और जो नया कानून बना है तो उसका विरोध जी। क्या नाम है? मेरा नाम नागेश कुमार। क्या है आज क्या कार्यकारी अध्यक्ष क्या जी, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है कि जो केंद्र सरकार ने चालकों के विरुद्ध कानून लाए हैं, एक्सीडेंट के ऊपर 7 लाख का जुर्माना और हिट एंड रन के अंदर अगर चालक गाड़ी छोड़ के भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान केंद्र सरकार ला रही है। इस कानून के खिलाफ जो है चित्तौड़ डिपो के सारे चालक अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी करके और पूर्ण विरोध कर। सलमान, इनसे पूछिए कि अगर सड़क पर कोई दुर्घटना करके फरार हो जाता है तो क्या ये ठीक है? अगर किसी ने रोड पर एक्सीडेंट कर दिया और वहां से वो भाग रहा है तो ये तो गलत है ना। तो अगर उसके खिलाफ अगर कोई सजा का प्रावधान है तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेन कांग्रेस सवाल, यदि कोई एक्सीडेंट करके हो जाता है इसमें अगर क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो अगर इसके अंदर एक्सीडेंट होने के बाद में अगर चालक चला जाता है तो उसको केंद्र सरकार ने ये कानून लगाया कि 10 साल की सजा होगी। अगर वो रुकता है और उसको हॉस्पिटल में ले जाता है और पब्लिक उसके ऊपर मार देती है, उसके हाथ पैर तोड़ देती है, तो उसकी जवाबदारी इस कानून के अंदर उसकी भी है। उसकी इसके अंदर कोई कानून नहीं है कि उसके बच्चे बच्चियों को परिवार की रक्षा इस कानून के अंदर की हो सकती। लेकिन अब आपके इतने विरोध करने के बाद यदि कुछ भी नहीं होता, अब क्या करेगा आप? सारा भारत के अंदर जितने भी चालक हैं ये गाड़ियां खड़ी करेंगे,
आज तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में फल सब्जी वगैरह जो अनिवार्य आवश्यक सेवाएं हैं वो भी बंद हो जाएगी और आम जनता को परेशानी होगी। इसलिए हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं, आपने जो ये काला कानून लाया है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, वरना आने वाले 6 महीने होते आज ये जो भी आपने चक्का जाम किया ये कब तक रहेगा, मतलब क्या सांकेतिक है या फिर आप आगे ये अभी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पर जो आया है उसके ऊपर सांकेतिक है। आगे जो भी आगे दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से आगे आंदोलन तेज किए जाएंगे। शिवेंद्र, वो बता दो आपको के जो गाड़ी जो यहाँ पहुंच रही है वो धीरे धीरे यहाँ पर चक्का जाम हो रही है, यही चक्का जाम अभी करने की बात की जा रही है, लेकिन क्या बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान हो सकता है या कानून वापसी ही एकमात्र इसका इस बात की मांग जो कर रहे हैं क्या वही इसका समाधान हो सकता है? कितना दबाव बनता है, क्या वाकई में वापस होते हैं कानून? इसको लेकर के बड़ा सवाल है। मैं जरा गजेंद्र के पास चलता हूँ। गजेंद्र, लेकिन अब देखते हैं सड़क हादसों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, हिट एंड रन के मामले अक्सर सामने आते हैं और अगर इस पर कोई कानून बनाया जाता है तो सड़क पर चलने वाले हर एक नागरिक के लिए या कोई भी जो सड़क पर चल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा जरूरी है। कोई अगर टक्कर मार करके भाग जाए और कह दें कि साहब वो उस पर जुर्माना आप लगा रहे हैं इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। कुछ सुगंधो आपने सही कहा कि हर व्यक्ति की जान कीमती है, हर व्यक्ति की जान वो बेहद कीमती है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों को ये कहना है कि सरकार की मंशा अच्छी है इस कानून को लाने के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून के अंदर कई सारी खामियां हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। इसी के चलते ये आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन से कहीं ना कहीं हर कोई प्रभावित है, मैं और आप भी प्रभावित हैं, क्योंकि जैसे ये कानून आता है तो अब इस कानून के चलते ट्रक ड्राइवर में आक्रोश है। सभी जो ट्रक ड्राइवर है या फिर जो बस ड्राइवर है, जितने भी ड्राइवर, उनके लिए ये कहीं ना कहीं दुविधा भरा होगा, क्योंकि इनका कहना है कि यदि ये कानून आता है तो हमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, 7 लाख तक का जुर्माना दे सकते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं। और अमूमन ड्राइवरों का ये कहना है कि हमेशा जो हादसे होते हैं तो बड़े ही जो साधन होते हैं, जो बड़े जो वाहन होते हैं, उन पर ही आरोप लगता है कि इनकी वजह से ये हादसे हुए। तो ऐसे में बहुत सारी खामियां इस कानून के अंदर ये बता रहे हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि जब हादसे हो जाते हैं, यदि हम वहां पे रुकते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ है वो एक दफा आक्रोशित हो जाती है, आक्रोश का सामना उन ड्राइवरों को करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके साथ लिंचिंग हो जाती है, उनके साथ मारपीट हो जाती है, ऐसे में कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये ड्राइवर है वो डर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि हम वहां रहते हैं तो हमें जान का खतरा होता है, या आप भाग जाते हैं तो इस कानून के चलते हम पर सीधा असर पड़ेगा। तो ऐसे में ट्रक ड्राइवरों के सामने दुविधा है, इसी के चलते ये हड़ताल है और इनका कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम हड़ताल को और आगे तक लेकर जाएंगे, और यदि हड़ताल जारी रहती है तो कहीं ना कहीं जो दाम है वो भी हर चीज के बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो ठप हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सब्जी है या फिर अनाज है या फिर तेल के दाम, जो डीजल पेट्रोल दाम है, उसके ऊपर भी सीधा असर आएगा। तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के अंदर है वो स्थिति ठीक नहीं है। सरकार भी है अब निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि आखिर यदि मांग कर रहे हैं तो कहाँ बदलाव की आवश्यकता है, कहाँ बदलाव हो सकता है। ऐसे में अब सरकार भी बातचीत करने के मूड में, हालांकि देखना होगा कि क्या वापस केंद्र की जो सरकार है उस फैसले को लेती है या फिर कुछ संशोधन करती है, या इनकी जो मांग है मांगों के ऊपर कहाँ तक सहमति बनती है। इस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन कानून का विरोध लगातार हो रहा है। बिल्कुल गजेंद्र, और बहुत शुक्रिया सलमान, दोनों ही हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया।